ऑन करता हूँ। इसका मॉडल नंबर है डेल XPS 139333। ये इसका मॉडल नंबर है। और इसमें तकलीफ़ ये है कि मैंने चार्जर लिया है और मैं इसमें लगा लेता हूँ। चार्जर मैंने प्लग किया और इसे मैं ऑन करता हूँ और यहाँ देखना, इसे मैं ऑन कर रहा हूँ। वेट, ऑन है, फ़ैन भी नहीं घूम रहा इसका, ये ऑन हो गया और डिस्प्ले नहीं है। फ़ैन स्पिन नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम इसकी बायोस फ्लैश करेंगे और इसकी बायोस हम पहले बना लेंगे। इसका बैकअप लेके इसकी बायोस हम प्रिपेयर करेंगे। ये इसकी बायोस है, बायोस आईसी। मैं इसे निकाल के इसका बैकअप ले लेता हूँ और बायोस बना के हम फिर से इसको लगाएंगे। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने डेल का जो है, जो हमारा डेल का लैपटॉप था XPS का, उसका मैंने बैकअप ले लिया है, ठीक है। इसका मैंने बैकअप ले लिया है और अब हम इसकी न्यू फाइल बनाएंगे। ओके, अब हम इसकी न्यू फाइल बनाएंगे। तो हम पहले इसका बायोस डाउनलोड कर लेते हैं। हम इसका न्यू बायोस डाउनलोड कर लेंगे और मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। आप डेल की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ मैंने पहले से कर रखा है, तो यहाँ आइडेंटिफाई ले लेगा वो, और मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर सर्विस टैग नंबर आप डालेंगे, जो इसका सर्विस टैग होता है, इसका ये सर्विस टैग है, तो ये हम इसमें डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि क्या है डेल के ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स में। तो हमें ये अपना डेल XPS 139333 दिख रहा है। हमें इसमें जाना है फाइंड ड्राइवर्स में, और इसमें से हमें दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ पर हमें लेना है बायोस फाइल। हमें इसकी बायोस फाइल चाहिए, तो बायोस फाइल ये रही, डेल XPS की बायोस। तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है, 18 MB की फ़ाइल है ये। ओके, ये डाउनलोड हो चुकी है और अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब इसे कट कर देंगे हम, और डाउनलोड्स में जाके वो फाइल हम बाहर निकाल लेंगे। इसे मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ ताकि बरोबर समझ में आवे। मैं इसे कट करके डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम, जो डेल के नाम का होगा, डेल XPS। आपको जैसा चाहे वैसा नाम रखिए, जो आपको याद है। मैंने ये रखा है और इसमें मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। अब मेन काम है कि इसे एक्सट्रैक्ट करना है।
तो हमारे पास टूल्स है बायोस के, तो उससे हम एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं इससे कि ये होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास है डेल FPS एक्सट्रैक्टर, तो हम इसे कॉपी करके वहाँ ले लेंगे। इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें हम इस फाइल को डाल के, ये इसका एक्सट्रैक्टर है, देखते हैं इससे एक्सट्रैक्ट होता है क्या। मैंने इसमें कमांड दे दिया है और ये इससे एक्सट्रैक्ट नहीं होने वाला, ये इससे एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, तो ये इससे एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो फिर दूसरा ट्राई करते हैं हम तरीका, हम कमांड से करेंगे। कमांड से पहले हम एक और तरीका कर लेते हैं, इसे हम टेम्प में करेंगे, टेम्प फोल्डर में। ओके, तो आपको रन आर करना है और %temp% ये डालना है और एंटर करना है। ये करने के बाद ये कुछ यहाँ आ जाएगा टेम्प का फोल्डर, और हम इसे स्टार्ट करेंगे, इसे रन करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को हम रन करेंगे, एप्लीकेशन को। तो रन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ एक फ़ोल्डर बन जाएगा। ये रन होने में थोड़ा वक्त ले रहा है। यहाँ जब ये रन होगा, यहाँ ये चेक कर रहा है वर्जन जो भी है। डेल के नॉर्मली डेल XPS के जो है वो इतने जल्दी एक्सट्रैक्ट होते नहीं हैं, तो इसे टेम्प में जल्दी आ जाते हैं। जबकि आप कोई एप्लीकेशन से इसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे या डायरेक्ट करेंगे, ये होगा नहीं। नॉर्मली जो छोटे लैपटॉप्स जो आते पुराने वाले, उनके हो जाते हैं जल्दी से, पर इनके नहीं हो पाते। ओके, मुझे यहाँ मिला ये देखिए यहाँ पर, ये इसका एक्सट्रैक्ट टेम्प बना, डेल का जो है एक्सट्रैक्ट टेम्प बना। ठीक है, इसमें मुझे फ़ाइल मिल गई और इसमें एक मुझे ME की फ़ाइल दिख रही है, तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगा। ME की मैंने ले ली और मेन बायोस फाइल इसकी होगी, इसमें सबसे ज़्यादा MB ये है 7 MB की, तो मुझे लग रहा है यही फाइल है, तो ये मैंने निकाल ली। अब हमें यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ बाकी सब कम, ये 6 MB के पर ये एक एप्लीकेशन है, ये नहीं चाहिए हमें, तो अब हम इसे कट कर लेंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं, कट कर लेंगे। हमें फ़ाइल मिल चुकी है, हमें जो फ़ाइल की ज़रूरत थी वो मिल चुकी है हमें। ओके, एक ME मिल गई है हमें और एक मिल गई बायोस। तो हम इसे, ये देखिए अब खुल रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, हमें ये बायोस की फ़ाइल मिल चुकी है यहाँ पे, और इसे देखते ही एक्सट्रैक्ट हो रही है क्या? नहीं, ये भी एक्सट्रैक्ट नहीं हो गई। यहाँ एक ऑप्शन है, मैं इसे ट्राई कर लेता हूँ। ये यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर था जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं इससे होता है क्या। ये क्या है, ये क्या बताया मुझे इसने, अननोन।
ओके, ये नहीं होगा। ठीक है, फाइल तो मिली हमें, पर ये भी नहीं एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो हम एक और टूल्स का यूज़ करेंगे। एक और टूल हम यूज़ करने वाले, हम एक और टूल यूज़ करेंगे। कहाँ गया? हम यूज़ करेंगे फियोनिक्स को। ओके, मैं इसे कॉपी करके बाहर डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, पेस्ट, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये फिनिक्स टूल है। वेट, ये एप्लीकेशन वाला है। वेट, मैं दूसरा ले लेता हूँ। ओके, ये इसमें होगा HP बायोस एक्सट्रैक्टर। हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसमें है फिनिक्स टूल और हम इस फिनिक्स टूल का यूज़ करेंगे। ओके, और मैं इसे ऑन करता हूँ, ऐप को रन करता हूँ मैं। ठीक है, ये ऑन हो गया। अब हमें जो बायोस मिली है उसको हम इस पे लगाएंगे। कहाँ है ये? डेस्कटॉप पे। ये रही वो फाइल और हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद यहाँ आ रहा है वर्किंग हो रहा है और देखते ही हमें एक्सट्रैक्ट करके दे पाता है कि नहीं। ओके, इसने कुछ तो दिया है मुझे। यहाँ डंप फाइल आ गई है। वेट करता हूँ मैं। वर्किंग में थोड़ा टाइम लग रहा है इसे। देखते मुझे यहाँ कुछ मिला है कि नहीं। ओके, मुझे कुछ तो मिला है। ओके, मुझे बायोस की फाइलें मिल चुकी है, तो इसने मेरा काम कर दिया है, फिनिक्स टूल ने। ओके, इसने करके दे दिया मुझे। ओके, अब इसे कट कर देंगे। मुझे अब इसकी बायोस फाइल मिल चुकी है जो एक्सट्रैक्टेड है और डिक्रिप्टेड भी है। ठीक है, अब यहाँ 2 फाइल है। अब हम इनमें से कौन सी फाइल लेंगे? तो इनमें दोनों में गार्बेज तो है ही है और कुछ ऐड ना करना पड़े, तो मैं एक बार ओके, अब मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे डिलीट कर देंगे। एम ई रखेंगे हम, ये न्यू एम ई है और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है।
ओके, हमने ये फोल्डर डिलीट कर दिया, सॉरी। ओके, हमारे पास ये 2 फाइल है और हम क्या करेंगे, फाइलें तो मिल चुकी है। अब हम एक और टूल्स का यूज़ करेंगे और इस टूल को हम कहते हैं UEFI टूल। हमें ये यूज़ करना है ताकि हमें ये पता चले कि इसमें कितने रीजन्स हैं। नॉर्मली 3 रीजन्स आते, डिस्क्रिप्टेड रीजन, एमी रीजन और बायोस रीजन। तो हम इसमें चेक कर लेंगे कि इसमें कितने रीजन हैं। ठीक है, ये टूल ओपन हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने बैकअप लिया था डेल XPS का, वो हम इसमें ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ इंटेल इमेज आ चुका है और यहाँ पर ये जो है हमें 3 रीजन मिले, डिस्क्रिप्टर रीजन, एमी रीजन और बायोस रीजन। ओके, हमें ये 3 रीजन मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसका बायोस रीजन है, जो बायोस रीजन है इससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये नॉर्मली 6M एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम, वेट। ओके, ये हम डेस्कटॉप पे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैं इसे डेल के फोल्डर में डाल देता हूँ जो हमने बनाया था और इसमें मैं नाम दे देता हूँ इसे एक्सट्रैक्टेड बायोस ओल्ड। ठीक है, मैंने इसे नाम दे दिया और एक्सट्रैक्टेड बायोस ओल्ड। ये इसका ओल्ड बायोस है और इसकी जो साइज़ है वो देख लेते हैं हम। इसकी 6 MB के बराबर साइज़ है, 6.50 MB। ओके, 6.50 MB की इसकी साइज़ है। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ बायोस चाहिए फ़िलहाल। अगर आप एमी क्लीन करना चाहते हैं तो एमी के लिए पूरा जो है लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, तो मैं फ़िलहाल आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसमें हम एमी क्लीन नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ बायोस क्लीन करेंगे, बायोस न्यू डालेंगे हम। ठीक है, तो मैं इसी टूल से न्यू बायोस बनाऊंगा। पहले हमें इसका जो गार्बेज है वो निकालना होगा। ठीक है, एमी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियोस में, किस तरह से क्लीन करते हैं एमी हेक्स एडिटर में। और फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ये UEFI में आप बायोस को खाली ऐड कर सकते हो, न्यू बायोस आप डाल करके नया बायोस बना सकते हो ताकि आपके डिस्प्ले की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। और जो एमी जो है, हमें एमी भी क्लीन करने की ज़रूरत होती है कि एमी क्लीन करने की इसलिए ज़रूरत होती है कि डिस्प्ले लेट आ जाए
या फ़ैन नहीं काम कर रहा है वगैरह वगैरह, हम इससे ट्राई करेंगे। अगर फ़ैन वगैरह हमारा काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम MEB क्लीन कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम इसे अब हैक्स में एडिट करेंगे। हमें न्यू बायोस बनानी है। जो हमें जो अभी जो बायोस मिली है 2, हमें उनमें से एक को न्यू बनानी है। तो मैं इसे हैक्स में खोल लेता हूँ। हैक्स में ये ओल्ड एक्सट्रैक्टेड है, और न्यू को भी खोल लेता हूँ मैं। इसमें ये 6 MB की है तो मैं इससे ले लूँगा। वेट, इसकी जो साइज़ है मुझे 6.50 दिखाई थी, 6.50, और जो ये साइज़ है ये 6.51 है। तो हम चेक कर लेते हैं, इसमें से हमारा काम हो जाता है तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। ये 7 MB की है। ओके, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और पुरानी वाली को भी, ठीक है। अब मैं इसे टाइल वर्टिकली, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो ऊपर का पोर्शन है, जो पहला डेटा है वो अलग है, देख रहे, इसका डेटा अलग है। ये हमारी ओल्ड वाली है जो हमने एक्सट्रैक्ट की है पुरानी बायोस से, बैकअप से। ये सिर्फ बायोस है, इसमें डिस्क्रिप्टर और ME नहीं है, ये सिर्फ बायोस है। तो हमें सिर्फ बायोस बनानी है, ME हम चेंज नहीं करेंगे, और डिस्क्रिप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है चेंज करने की। तो हम देखेंगे कि इसका जो ये है हमें अलग दिख रहा है, तो हम पुरानी वाली से इसे सर्च करेंगे। लास्ट का पोर्शन देख लेते हैं। लास्ट का पोर्शन जो दोनों का है वो सेम नहीं है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं ये दोनों में, सॉरी, ये प्रॉब्लम दे रहा है, इसे हटा नहीं सकते क्या? ओके ओके, ये दिस इज गुड। ओके, हम देख लेते हैं यहाँ। तो हम पहले नीचे का जो पोर्शन है उसे सर्च करेंगे। इसे कैसे एडिट करना है, इस तरह से आप एकदम लास्ट में आ जाइए और यहाँ से ये डेटा कॉपी कर लीजिए। कॉपी यहाँ से करना है आपको, ना कि यहाँ से। ये डेटा नहीं है, डेटा ये है। तो आपको ये डेटा कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करके आप जो न्यू बायोस है उसमें एकदम ऊपर आके Ctrl F दबाइए। यहाँ सर्च का ऑप्शन आएगा, फाइंड का, हेक्स वैल्यू में जाइए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप चाहे ओके करें चाहे सर्च ऑल, तो मैं सर्च ऑल कर लूँगा। यहाँ मुझे कुछ नहीं दिखाया, ठीक है, यहाँ मुझे कोई डेटा नहीं मिला। अब मैं इसके ऊपर के पोर्शन को चेक करूँगा। इसके ऊपर के पोर्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ मैं चेक कर लूँगा कि फाइंड में आता है कि नहीं। यहाँ पेस्ट और सर्च, और यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ तो मुझे नहीं मिला ये बायोस, तो हम इसे हटा लेंगे और जो 7 MB वाली थी उसे ट्राई करेंगे। ओके, ये मैंने 7 MB वाली ओपन कर ली है, टाइल वर्टिकल। इसका जो लास्ट पोर्शन है वो हम चेक कर लेते हैं। ओके, इसका मैच कर रहा है। इसका जो लास्ट है, ओ सॉरी, इसको मैंने गलती से ये कर लिया। शुरुआत से मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है। मैं ये 7 MB वाली जो न्यू बायोस जो हमने एक्सट्रैक्ट की है, न्यू वाली, इसे मैंने ओपन कर ली, और मैं जो ओल्ड एक्सट्रैक्टेड है उसे ओपन कर रहा हूँ। तो दोनों को मैंने ओपन कर ली, और मैं अब इसके दोनों के जो लास्ट वाले डेटा है उसे मैं चेक करूँगा। इसमें भी सेम नहीं है, तो मैं इसे सर्च करूँगा कि इसमें मिलता है कि नहीं मिलता मुझे ये डेटा। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लूँगा
और यहाँ मैं फाइंड करके एक्स वैल्यू में पेस्ट ऑल सर्च ऑल। ठीक है, मुझे इसमें ये डेटा मिल गया है, जो लास्ट वाला जो डेटा था मुझे मिल गया इसमें, जो हमारी इस ये वाला था लास्ट। ठीक है, तो हमें ये डेटा तो मिल गया लास्ट वाला। तो अब जो है, जो इसके नीचे का जो पोर्शन है, नीचे का जो जितना भी पोर्शन है वो गार्बेज है। ये गार्बेज हटाने वाला जो तरीका है, कचरा, जो नीचे का जो हिस्सा है वो कुछ काम का नहीं, कचरा होता है। तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। तो ये कहाँ था, ये रहा। तो हमें ये डेटा लास्ट का जो है मिल गया है। तो अब हम इसके जो नीचे की जो जितनी भी फाइलें हैं, ये y तक है, तो इसके जो बाद की जितनी भी है उसे हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ तक आके या कहीं भी छोड़ दीजिए और यहाँ से पूरा नीचे आइए। यहाँ से पूरा नीचे आके आपको दबाना है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट बटन और पेज डाउन। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और दबाना है पेज डाउन। तो ये पेज नीचे का जो नीचे का हिस्सा होगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा आपका, जहाँ से आपने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से हम इसे डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद हमको ये डेटा मिल जाता है। ठीक है, हमने ये डिलीट कर लिया और हमें मिला है ये डेटा यहाँ पर। यहाँ हमें नीचे का तो मिल चुका है। अब हम ऊपर का डेटा देखेंगे। ऊपर से मैं ये डेटा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से यहाँ कॉपी करें और यहाँ आके क्लिक करके फाइंड दबा के यहाँ पेस्ट और सर्च ऑल, और हमें मिला है यहाँ ऊपर का डेटा हमें यहाँ मिल गया। तो अब ये ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ ये हमें डेटा मिल चुका है इतना। तो जो बाकी का जो हिस्सा है, जो ऊपर से हमें यहाँ तक तो मिल गया, ये ऊपर का हिस्सा है, हमें यहाँ तक मिल गया है। तो ये जो बाकी का जो हिस्सा है ऊपर साइड में, वो हमें सबको डिलीट करना है। ठीक है, और ये छोटा ही डेटा है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो एकदम हम ऊपर आ जाएंगे यहाँ से, और यहाँ भी वही चीज़, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और पेज अप। इसमें हमें पेज अप करना है ताकि ऊपर का सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, इसे हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हमें ये डेटा मिल गया है। ओके, ये डिलीट करने के बाद हमें ये डेटा मिल गया है। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम मैच हो रहे हैं। अब दोनों का डेटा जो है सेम मैच हो रहा है बिल्कुल, और लास्ट में जो डेटा है वो भी दोनों का सेम मैच हो रहा है। ओके, दोनों का डेटा हमें सेम मिल गया है, और ये हमारी न्यू बायोस क्रिएट हो चुकी है, ये बन चुकी है न्यू बायोस। तो अब हम क्या करेंगे, ओल्ड वाली जो है रीजन, उसे हम कट कर लेंगे यहाँ से, और ये जो न्यू हमने बनाई है इसे हम सेव कर लेंगे। सेव एस, इसे मैं सेव कर लूँगा यहीं पर ही। चलो यहीं मैं सेव कर लेता हूँ। मैं इसे फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। डेल का जो फोल्डर है, ये एक्सट्रैक्टेड थी ओल्ड वाली, अब हम न्यू करेंगे। न्यू बायोस ओनली .py। ठीक है, हमने ये सेव कर लिया, ये आ गई न्यू वाली। ये सिर्फ बायोस है। ठीक है, ये ना इसमें डिस्क्रिप्टर है ना एमई है, ये सिर्फ बायोस है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम जब भी डाउनलोड करते कुछ भी तो हमें बायोस ही मिलता है, और एमई भी मिलता है, पर कभी कभी एमई नहीं मिलता हमें, तो बायोस ही मिलता है। आप कंफ्यूज हो ना जाए कि शुरुआत से आप जो जिस तरह से इसमें है, इसमें यहाँ से ये ZY जो भी है ये स्टार्ट हो रहा है, ये डिस्क्रिप्टर है। ये हम सर्च करेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेगा ये इसमें, क्योंकि एक सिर्फ बायोस देता है हमें। ओके, तो ये याद रखें। और डिस्क्रिप्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एमई हम कर सकते हैं, पर फिलहाल हम यही करेंगे। तो
मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने ये जो ओल्ड वाली थी, ये कितनी MB की बनी है हमारी, ओल्ड वाली जो थी कितनी MB की थी, ये 6.50। और ये जो हमने न्यू बनाई है ये कितनी बनी है, ये भी 6.50। ठीक है, दोनों का जो है सेम है, डेटा MB सेम है दोनों की। तो हमें ये पता लगता है कि ये दोनों एकदम सेम टू सेम बनी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ना इसमें अब कचरा है ना कुछ है, एकदम सेम बनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब मैं बताऊंगा आपको कि अब इसे ऐड कैसे करना है न्यू बायोस की जगह। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ और हम खोलेंगे UEFI टूल। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इससे आप फटाफट कर सकते हैं, तो इससे आप फटाफट कर लेंगे। तो मैंने ये UEFI टूल डाउनलोड कर लिया, सॉरी मैंने इसे ओपन कर लिया है और मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको। ये जो हमारा जो डेल का जो पुराना बैकअप था, इसे हम इसमें ड्रैग करेंगे। ओके, इसमें ड्रैग करने के बाद इसमें हम देखेंगे डिस्क्रिप्टर रीजन, ME रीजन। आप यहाँ से ME को क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा जब तक ME एकदम करेक्ट सेम नहीं होगी। ये कुछ 15 MB की है और हमारी जो न्यू ME थी वो सॉरी ये 1.5 है, ये 1.4 है, ये 1.5 MB की समथिंग है, ये पर कम है इससे। ओके 1568 समथिंग, तो ये कम है, ये सेम नहीं होगी तो ये यहाँ से चेंज नहीं होगी। अब हमें सिर्फ बायोस रीजन को ही चेंज करना है, तो हम सिर्फ बायोस रीजन को ही चेंज करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए बहुत आसान है, आपको सिर्फ इस पर राइट क्लिक करना है और रिप्लेस एज इज करना है। ओके, ये हमें पूछेगा दूसरी फाइल। ठीक है, तो हमने जो नई फाइल बनाई थी सिर्फ बायोस वाली, ओनली बायोस की जो न्यू फाइल बनाई थी, हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ये वाली और ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये रिप्लेस कर देगा उसे, पुरानी फाइल को इसने रिमूव कर दिया और न्यू फाइल को इसने रिप्लेस कर दिया। तो ये यहाँ से हमने सिर्फ बायोस रीजन चेंज कर लिया इस टूल से। और अब हम कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ सेव कर देना है। अब इसे मैं सेव कर लूँगा वहीं, तो यहाँ मैं लिख दूँगा न्यू डेल XPS बायोस। ओके, और ये हमें पूछ रहा है ओपन रिकंस्ट्रक्टेड फाइल, तो आप चाहे ओपन कर ले या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस करेंगे तो ये बस न्यू दिखाएगा, और बस यही था, और इसे हम कट कर लेंगे। अब हम जाएंगे फोल्डर में जाके हम देखेंगे हमारी फ़ाइल ये क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ रोम का जो आ रहा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे बिन भी कर सकते हैं, कोई भी कर लीजिए। तो अब ये जो फाइल है ये क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी हम MB चेक कर लेंगे कितने MB की है, कहीं आगे पीछे तो नहीं। ये 8 MB करेक्ट है, 8.388.608। और हमारी जो पुरानी बैकअप थी वो हम देख लेंगे, वो भी सेम है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये दोनों एकदम करेक्ट है, करेक्ट MB की है। इसमें अगर आगे पीछे भी कुछ होता है तो हमारी डिस्प्ले नहीं आएगी। 1 MB, 1 बाइट भी कम होगी तो डिस्प्ले आनी मुश्किल हो जाती है। तो हमें वो ध्यान रखना है कि इसकी कोई भी MB में फ़र्क ना आए, एकदम सही हो। तो ये हमने बना ली है न्यू फाइल, ये बायोस की मैंने न्यू फाइल बना ली है उसकी। पुराना बायोस करप्ट है तो इसलिए ये न्यू बनानी पड़ी। हमने ME क्लीन नहीं की इसमें, जबकि कर सकते हैं पर ये लंबा प्रोसीजर होगा, बहुत ये थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आसान है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि किस तरह से एडिटिंग करते हैं अच्छे से, ME रीजन को कैसे डाला जाए और डिस्क्रिप्टर कैसे किया जाए और बायोस रीजन को कैसे डाला जाए। तो फ़िलहाल के लिए यही है, ये शॉर्टकट था। इस टूल से, UEFI टूल से ये आप आसानी से कर सकते हैं बायोस को। बायोस बनाना आसान है,
बस उसे एक्सट्रैक्ट करना थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कभी कभी किसी टूल्स में एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाते, कभी हम कंफ्यूज हो जाते कि अब क्या करें। तो काफ़ी टूल्स है जो हेल्प कर लेते हैं और वो पेड होते हैं। आप पेड टूल्स यूज़ करें तो काफ़ी बेहतर होगा, ताकि आप आसानी से काम कर पाए। फ्री के टूल्स में कभी नहीं होता है, कभी होता है, कोई भरोसा नहीं। तो जैसे आपका काम है वैसा काम करिए और इस तरह से हम ये कर लेंगे। तो मैंने ये कर लिए। अब मैं इसे अपनी जो बायोस की आईसी है उसमें मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, इसे फ्लैश कर लेता हूँ, न्यू डाल देता हूँ ये बायोस, और फिर हम लैपटॉप ऑन करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। लैपटॉप हम देखेंगे फिर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मैंने इसकी बायोस को रिफ्लैश कर लिया है और अब हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। मैंने इसको फ्लैश करके फिर से लगा दिया है, देखते हैं। मैं इस तरह से रख रहा हूँ क्योंकि को दिखा सकूँ। ये इस तरह से रखता हूँ मैं इसे। ओके, ये इसका बोर्ड है और मैं इसे प्लग करता हूँ। चार्जर है, ये ऑन हो गया और आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी आ चुकी है और फैन भी स्पिन कर रहा है। मैं इसे, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं इसे फिर से दिखाता हूँ आपको। फैन रुक गया, इस तरह से रख देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये फैन, ये मैं इसे प्लग कर लेता हूँ और ये ऑन हो गया और फैन भी स्पिन कर रहा है और डिस्प्ले भी आ गई है। ये बंद हो गया, ये ऑन किया मैंने और ये डिस्प्ले आ गई। तो इसमें यही प्रॉब्लम थी कि फ़ैन वगैरह स्पिन नहीं कर रहा था और डिस्प्ले नहीं आ रही थी, और इसी वजह से इसकी बायोस मैंने फ़्लैश की। ये इसका डायग्नोसिंग तरीका था कि भाई अगर ये चीज़ हो तो आप भी ये फ़्लैश कर सकते हो इस तरह से बायोस बना के, तो ये हो जाएगा। और तुरंत ना करें, पहले डायग्नोस कर ले अच्छी तरह से, फिर ये करें, नहीं तो आप खाली बायोस फ्लैश करते रह जाएंगे और पता चला प्रॉब्लम कुछ और ही है।